हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। क्या हालचाल। मेरा नाम रौनक है, शो का नाम रणतंत्र है, चैनल का नाम नोपो है और जो इंडियन क्रिकेट में फिलहाल चल रहा है उसका नाम बवाल है। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर 3-1 से बढ़त ले ली है। पूरी दुनिया में बवाल मचाने के बाद बेसबॉल इंडिया आकर हार गया है और सबके जीवन में सुख और शांति एक बार फिर से स्थापित हो गई। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैकिंग मोड में लगे। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि टेस्ट मैच क्रिकेट का सबसे कठिन फॉर्मेट होता है और अगर इस फॉर्मेट में आपको सफलता पानी है तो आपके अंदर भूख होनी जरूरी है। इसलिए हम सिर्फ उन खिलाड़ियों को चांस देंगे जिनके अंदर इस फॉर्मेट में सफलता पाने की भूख है। देखकर ही पता लग जाता है कि कौन यहां टिकने आया है और कौन खाली चक्कर मार रहा है, और हम खाली ऐसे खिलाड़ियों को मौका देंगे जो यहां रुकने की इंटेंशन दिखाएंगे। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान से यह बात तो बहुत क्लियर कर दी गई कि भैया इंडियन क्रिकेट में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दिया था कि खिलाड़ी कोई भी हो जो कि पूरी तरह फिट है उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। वैसे तो यह अल्टीमेटम सभी को दिया गया था, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि यह इशारा ईशान किशन की तरफ है। इसके कुछ दिनों के बाद ईशान किशन वडोदरा में हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते दिखाई दिए, लेकिन यह समझ नहीं आया कि क्यों। क्योंकि हार्दिक तो लॉन्ग फॉर्मेट खेलते नहीं, इसलिए वो रणजी खेलेंगे नहीं। तो ऐसे में झारखंड का खिलाड़ी वडोदरा में क्या कर रहा है। जिस तरह से ये सब मामला चल रहा है, ऐसा लगता है कि ईशान किशन पर संकट आने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि ईशान किशन को किसी ज्योतिषी को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर पहले से ही पता चल जाए कि क्या होगा लाइफ में या किन चीजों के लिए रेडी रहना है तो भैया लाइफ ट्रैक पर आ जाती है। अभी हाल ही की बात मैं आपको बताता हूं। अपने खुद के घर को लेकर मुझे एक डिसीजन लेना था, तो सोचा कि एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख लूं। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात करी एस्ट्रोटॉक ऐप पर। उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा और वो लेते ही बाद में उन्होंने जो मुझे बताया वो जानकर मैं हिल गया कि भैया इतनी डिटेल में उन्होंने इतनी सारी बातें सही सही कैसे बता दी। मैंने उनसे 2024 को लेकर काफी कुछ पूछा है, उनसे बात करके काफी क्लैरिटी भी मुझे मिल गई है। अच्छा रुको, मैं काम कर देता हूं, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक मैं आपको दे देता हूं। आप में से कई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और सिंगल भी होंगे। काफी लोगों को पता करना होगा कब मिलेगी जॉब, इंक्रीमेंट और गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर वाइफ के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। ठीक है, वीडियो पे वापस आते। ईशान किशन के बाद श्रेयस अय्यर भी लपेटे में आए हैं, जिनको लेकर पहले चोट की खबर आई, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी तरह से फिट है, लेकिन इंडियन टीम से ड्रॉप किया गया है। इसका मतलब यह था कि श्रेयस अय्यर को भी रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी, लेकिन श्रेयस ने रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल नहीं खेला। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने क्वार्टर फाइनल इसलिए नहीं खेला क्योंकि वो इंजर्ड है, लेकिन बाद में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड नितिन पटेल ने कहा कि उनको कोई इंजरी रिपोर्ट तो है नहीं भैया। इस अनाउंसमेंट के बाद श्रेयस अय्यर ने खुद को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल बता दिया और इसके बाद उनको रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए मुंबई टीम में चुन लिया गया। कहने को तो अब ईशान किशन भी एक्शन में वापस आ चुके हैं और पंड्या के साथ ही डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट के मैच में ओपनिंग करने उतरे ईशान ने 12 गेंदों में 19 रन बनाए और बाद में एक स्टंपिंग भी करी, लेकिन फिट होने के बावजूद उन्होंने रणजी ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेला और डायरेक्टली टी20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जबकि बीसीसीआई का तो टेंशन ही यही था कि खिलाड़ी आईपीएल पर ध्यान दे रहे हैं और डोमेस्टिक पर नहीं। ऐसे में क्या ईशान किशन का टी20 टूर्नामेंट खेलना बीसीसीआई के आदेश का डायरेक्ट उल्लंघन नहीं है? यह बात आपको अगले महीने क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगले महीने आ रहे हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको ईशान किशन का नाम नहीं मिला तो समझ जाइए बीसीसीआई वालों ने गुस्सा निकाला है। बाकी जो होगा आपको आगे ही पता चलेगा। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है ये हम आपको पहले कैसे बता दें, लेकिन हेलो, अगर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ एस्ट्रोटॉक वालों को बता दोगे तो कम से कम आपका भविष्य सॉर्ट हो सकता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके एस्ट्रोटॉक डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मेरे लिंक के ऊपर से इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो पहली चैट होगी फ्री, इसलिए जाइए और मौज उड़ाइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना और इस पूरी सिचुएशन पर यानी अपनी क्रिकेट को लेकर जो बवाल चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।